हर इंसान के जीवन में एक समय अवश्य ऐसा आता है जब उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ है, सिर्फ भगवान और कोई नहीं। जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो सिर्फ भगवान याद आते हैं। तो फिर हमें लगता है कि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, बस उन्हें पुकारने की ज़रूरत है। दिल से आप पुकारिए, वो अवश्य आपके साथ होंगे। राधे राधे सभी को। एक वक्त ऐसा मेरे भी जीवन में आया था कि जब मुझे मेरे खैर मैं तो अपने ठाकुर जी को शुरू से ही जानती हूँ और विश्वास है मुझे मेरे श्री जी पर, ठाकुर जी पर, कि वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। जब भी मैं पुकारती हूँ वो मेरे साथ होते हैं, किसी न किसी रूप में वो अवश्य आते हैं और मुझे ये एहसास करा के जाते हैं कि वो मेरे साथ हैं। इसीलिए मुझे उन पर इतना भरोसा है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, या उन्हें विश्वास नहीं है अपने भगवान पर, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, दुख होते हैं और वो घबरा जाते हैं कि भगवान हमारे साथ है या नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बस हम उन्हें पुकारते नहीं हैं। और भगवान को पुकारने से पहले हम दुनिया को पुकारते हैं, दुनिया वाले रिश्तेदारों को या अपनी फैमिली को, लेकिन कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ श्री जी हैं जो साथ देती हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए श्री जी ने किए, लेकिन एक ऐसा चमत्कार है जिसे मैं बताना चाहूँगी। बहुत एक बार हम कहीं जा रहे थे तो रास्ता हमें मालूम नहीं था, सिर्फ अचानक से अनजाने से रास्ते पर जा रहे थे। बहुत दूर हमें जाना था, मैं और मेरे पतिदेव दोनों हम जा रहे थे। रास्ता हमें नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था। बस चले जा रहे थे कि हाँ जाके पूछ लेंगे किसी से और चले जाएंगे रास्ते पर। ऐसा होता है कई बार, सभी के साथ होता है कि हमें अपने कहीं जाना है रिश्तेदारी में और हमें रास्ता नहीं पता होता, फिर भी हम पहुंच ही जाते हैं धीरे धीरे जैसे भी है पूछ पाछ के। लेकिन जहाँ हम जा रहे थे वो रास्ता बहुत लंबा, कम से कम 3-4 घंटे की दूरी पर था और हमें रास्ता मालूम नहीं था, हम चल पड़े थे। तो उस जगह जहाँ हम जा रहे थे तो रास्ते में एक भी इंसान नहीं था जिसे हम पूछ लें कि हमें कहाँ जाना है, वो रास्ता किधर जा रहा है। बिल्कुल सुनसान रास्ता था। इतना डर लग रहा था कि बस मुझे पता है, मैं अपनी श्री जी को पुकार रही थी कि श्री जी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप कोई रास्ता दिखाइए। एक कुछ पल के लिए तो मेरे पतिदेव भी डर गए थे कि कैसे होगा, क्योंकि जब एक लेडीज़ होती है ना साथ में, और औरत जब साथ में होती है तो सबसे ज़्यादा डर रहता है। आज का जो समय है और कोई भी नहीं था, अकेले थे हम दोनों और रास्ता बिल्कुल सुनसान सड़क। और बस श्री जी, मुझे विश्वास था कि मेरी श्री जी कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य निकाल देंगी। मैंने इनसे भी बोला कि आप परेशान ना हो, श्री जी ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगी। जब हमें कोई राह नज़र नहीं आती है ना, तो मेरी श्री जी अपने आप रास्ता निकाल देती हैं, ठाकुर जी अपने आप रास्ता निकाल देते हैं। कैसे क्या मुझे नहीं पता। मैंने अपनी श्री जी को पुकारा, श्री जी आप ही रास्ता दिखाइए। अब हमको तो नहीं पता है कुछ कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ता भी नहीं पता है और वो भी नहीं पता मंजिल हमें जाना कहाँ है, किस रास्ते से निकल के जाना है। बिल्कुल सुनसान रास्ता है, कैसे निकलेंगे यहाँ से। तो मैंने इनसे बोला आप परेशान न होइए, ठाकुर जी हमारे साथ है। ये हमेशा बोलते रहते हैं कि हाँ, मेरे पति थोड़ा सा विश्वास कम करते हैं ठाकुर जी की, पर इतना सेवा या उनको नहीं है पता है कि हाँ इतना, वो बस मेरे से कभी मना नहीं करते, वो हमेशा मेरा साथ देते। लेकिन वो खुद से कभी ऐसे वो प्रेम भाव उनके अंदर नहीं है, अभी भक्ति भाव ये सब के अंदर नहीं होता है। हर किसी के मन की बात होती है, दिल से जब प्रभु के साथ जुड़ेंगे तभी मन लगता है। तो मैं भी उनसे ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि आप कीजिए। तो वो कह रहे थे देखते हैं आज तुम्हारे श्री जी क्या करेंगी, क्या रास्ता दिखाएंगी। मैंने कहा देखना आप, श्री जी ज़रूर कोई रास्ता निकाल देंगी। तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप नज़र आया हमें, तो मैंने इनसे बोला कि आप नीचे चलिए एक बार पेट्रोल पंप पर। तो बोले कि हमने तो पेट्रोल भरा हुआ है हमारी गाड़ी में, बाइक में। तो मैंने कहा नहीं, आप फिर भी एक बार चलिए और हम उनसे रास्ता पूछते हैं। तो हम नीचे चले गए, मेरे कहने पर हम नीचे चले गए, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास। हमें कुछ रास्ता नहीं पता था, हम सीधे चले जा रहे थे, कुछ रास्ता नहीं पता था, हाईवे पर थे। तो पेट्रोल पंप पे जब हम उतरे नीचे तो हमने एक
भैया थे, कह लो कि मुझे तो बस अपने ठाकुर जी नज़र आते हैं। जहाँ भी कभी ऐसा होता है तो मुझे लगता है श्री जी मेरे ठाकुर जी किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तो मैंने पूछा, भैया वहाँ पर सिर्फ 2-4 ही भाई लोग खड़े थे और कोई नहीं था, तो डर भी था मन में। फिर भी मैंने पूछा कि भैया यहाँ से वो रास्ता बता दीजिए, कोई रास्ता है? तो उन्होंने बोला, आप कैसे यहाँ इस रास्ते पर आ गए? इस रास्ते पर तो आपको आना नहीं चाहिए था, ये बहुत बेकार रास्ता है, आप कैसे इस पे आ गए? और आपको किसी ने बताया नहीं ये रास्ता इधर से नहीं जाता है? मैंने कहा, भैया मुझे नहीं पता था, और हम डरे हुए थे बहुत ज़्यादा कि भैया कोई तो रास्ता होगा जो वहाँ से निकल के कहीं मतलब वहाँ जाता होगा जहाँ हमें जाना है। तो फिर वो बोले, हाँ एक रास्ता है, आप थोड़ा सा दूरी पर जाओ, एक कट आएगा, उस कट से आप निकल जाइएगा। अगर आपने वो कट नहीं निकले तो आप फिर वो रास्ता आपको नहीं मिलेगा, और आप बहुत मतलब गलत जगह जहाँ पे निकल रही हो वो जगह नहीं है, आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो फिर थोड़ा सा मन में तसल्ली हुई। श्री जी को धन्यवाद बोला कि श्री जी कुछ तो आपने किया है। तो हमने वो रास्ता, फिर एक कट आया, हम चले वहाँ से, कट आया, मन में तसल्ली हुई थोड़ी सी कि लाडली जी ने रास्ता तो दिखाया है। फिर वहाँ हम निकले, कट से हम निकल गए और नीचे उस रास्ते से हम अपनी जहाँ हमें जाना था वहाँ रास्ता हमें मिल गया, हम निकल गए वहाँ से। तो मतलब इतना खुशी हुई ना कि फिर ये बोले कि नहीं रेखा, तेरी श्री जी हैं, तेरे ठाकुर जी हैं, सच में आज मुझे यकीन हुआ कि ठाकुर जी तेरी सुनते हैं। वो मैंने कहा, नहीं मेरी नहीं सुनते ठाकुर जी, आपकी भी सुनेंगे, वो सबकी सुनेंगे, सब भक्तों की सुनेंगे। अगर ठाकुर जी को आप प्रेम से और दिल से पुकारोगे ना तो वो अवश्य सुनेंगे, वो सबकी सुनते हैं। ऐसा नहीं है ठाकुर जी मेरे ही हैं, सबके ठाकुर जी हैं, बस आप उन्हें पुकारते नहीं हैं। बस गलती यही होती है कि हम अपनों को पुकारते हैं, अपने लोगों को जो बोलते हैं कि ये अपने हैं, बाकी अपने कोई नहीं होते हैं। तो आप एक बार ये ज़रूर, अब जो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब जो भरोसा नहीं करते वो तो यही कहेंगे हाँ कि भाई रास्ता तो किसी को भी मिल सकता, पर ऐसा नहीं था। उस वक्त सिर्फ हमें पता था या हमारे ठाकुर जी को कि क्या सिचुएशन थी, लेकिन मुझे तो मेरे ठाकुर जी पर भरोसा था कि वो अपने आप कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल देंगे, और उन्होंने निकाल दिया। और उस दिन तो मेरे पति देव भी बोल पड़े कि नहीं रेखा, आपके तो ठाकुर जी सुनते हैं। मैंने कहा, ठाकुर जी आपकी भी सुनते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ, मैं ज़्यादा विश्वास मतलब मैं ये पूजा पाठ नहीं करता हूँ, आप करती हो? मैंने कहा, नहीं पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, वो तो प्रेम, प्रेम सिर्फ प्रेम देखते हैं और भाव। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी जो बोलते हैं कि भगवान नहीं है, भाई भगवान है, और मेरे ठाकुर जी तो हमेशा मेरे साथ हैं। और वो ऐसे चमत्कार मेरे साथ जाने कितने किए हैं, कितनी जगह मेरे ठाकुर जी ने, श्री जी ने हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से निकाला है। तो मैं कैसे कह दूँ कि श्री जी नहीं है या ठाकुर जी नहीं है? मेरे ठाकुर जी ने, मैं ये नहीं कहती दुख मुझे नहीं मिलता, दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं। सुख तो बहुत सारे ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है जितनी मैं लायक भी नहीं थी, उस काबिल नहीं थी, वो सब कुछ दिया है श्री जी ने। लेकिन दुख भी होते हैं, तो दुख से घबराना नहीं है भाई। जब हमने कोई, ये हमारे कर्मों के अनुसार दुख मिलते हैं, लेकिन ठाकुर जी हैं, मुझे विश्वास है उनके साथ होते हुए ना मुझे दुख भी थोड़ा कम लगता है। और मुझे लगता है कि अपने आप मेरे ठाकुर जी देख लेंगे क्या कैसे करना है, सब निकल जाएगा सब टाइम। कभी कभी हर इंसान के जीवन में आता है ऐसा टाइम, दुख होते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो टूट जाता है। मैं उन सब से कहना चाहूँगी, आप सिर्फ भगवान पर भरोसा रखिए और ये सोचिए कि शायद इससे भी बहुत ज़्यादा गलत हो सकता था हमारे साथ। ठाकुर जी ने थोड़े ही उसमें हमें दंड दे दिया और उसी से हमें निकाल देंगे। और अगर ठाकुर जी से जुड़े रहेंगे, श्री जी से जुड़े रहेंगे, तो आपको कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। वो कष्ट भी तुम्हें अच्छा लगेगा जब श्री जी से जुड़ जाएंगे। तो श्री जी से, श्री जी इतनी दयालु हैं, हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं। हम जितने भी पाप कर लें, लेकिन हम श्री जी को अगर पुकारते हैं ना, दिल से पुकारते हैं, रो कर पुकारते हैं, जब हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ना, तब रोना आता है, और रो के जब हम श्री जी को पुकारते हैं ना, श्री जी हमारी बहुत दयालु, बहुत जल्दी सुन लेती हैं। इतनी जल्दी सुन लेती है ना कि मतलब इतना तो हम पापी अधम है, फिर भी वो हमारी रक्षा, जो हमारी सहायता करती हैं, वो किसी न किसी रूप में अवश्य आपकी सहायता करेंगी। आप चाहे मानो या ना मानो,
लेकिन आपको भी मन में ज़रूर ये एहसास हो जाएगा कि हाँ हमारे भगवान ने हमारी सहायता की। लेकिन इंसान की ये आदत है कि वो भूल जाता है, वो सोचता है एक बार हो गया, हाँ ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये ठाकुर जी हमारे साथ होते हैं, वो किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगे, कान्हा जी के जो भी भक्त हैं और जिनके साथ ये चमत्कार हुए, मैं जानती हूँ मेरे ठाकुर जी सब भक्तों के साथ कोई ना कोई चमत्कार तो अवश्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो सबके साथ रहते हैं हर पल। मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिख के जाइएगा। जय जय श्री राधे, राधे कृष्णा। अच्छे कर्म कीजिए, ठाकुर जी आपके साथ हमेशा हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।